बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2C क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले कुछ रूल्स हैं वो मैं आपको बता दूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई प्लस की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। उसी तरह अगर नेगेटिव की वैल्यू नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो रही है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब सेम साइन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही देंगे। लेकिन अगर टू ऑपोजिट साइन जैसे माइनस अगर प्लस से मल्टीप्लाई होता है या प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। इन रूल्स को माइंड में रखते हुए हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट वैल्यू 3 मल्टीप्लाई -9। अब यहाँ पे एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव है, तो जब पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव से मल्टीप्लाई होती है तो यहाँ पे आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा। तो यहाँ पे ए पार्ट का सोल्यूशन अगर हम लिखते हैं तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद सेंटर में मल्टीप्लाई साइन है तो आप क्या करोगे, 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना आपने। 9 3 ज़ा 27 तो 27 आ गया। उसी तरह बी पार्ट हम करेंगे। बी पार्ट में भी यहाँ पे देखिए आपके पास एक नेगेटिव वैल्यू है, एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो आप क्या करोगे, आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, नेगेटिव साइन एज इट इज, और मल्टीप्लाई किया 8 को 4 के साथ तो आंसर आ गया 32। नेक्स्ट है हमारे पास सी पार्ट। सी पार्ट में दोनों ही वैल्यू नेगेटिव है, दोनों वैल्यू नेगेटिव, इट मींस आंसर पॉजिटिव होगा। माइनस माइनस प्लस होता है, पॉजिटिव आंसर होगा। और 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 35। उसी तरह नेक्स्ट हम करेंगे डी पार्ट। डी पार्ट में भी सेम है, हमारे पास माइनस माइनस प्लस और 6 1 ज़ा 6। उसी तरह ई पार्ट है। ई पार्ट में हम करेंगे माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई ही होता है, तो 7 2 ज़ा 14। लास्ट पार्ट एफ पार्ट है हमारे पास। एफ पार्ट में है -6 मल्टीप्लाई 0, तो माइनस साइन अगर हम लगाते हैं तो 6 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आंसर आता है। तो 0 के साथ ना पॉजिटिव साइन होता है ना ही नेगेटिव साइन होता है, इट मीन्स हम इसको 0 ही मेंशन करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में डिवीजन हो रही है, तो डिवीजन के लिए भी आपके पास सेम रूल है जैसे ए पार्ट है। तो ए पार्ट में आपके पास एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो इट मीन आंसर नेगेटिव में होगा। तो 21 को जब हम 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा, तो -3 हो गया। उसी तरह बी पार्ट है। बी पार्ट में 16 डिवाइडेड बाय -2 है। यहाँ पे भी आपके पास क्या है कि नेगेटिव वैल्यू जस्ट 1 है, तो एक नेगेटिव वैल्यू है, इट मीन्स आप क्या करोगे, माइनस साइन यूज करोगे और 16 को 2 पे डिवाइड करने से आंसर आ जाएगा आपके पास 8। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट। -8 डिवाइडेड बाय -2, माइनस माइनस प्लस और 8 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 4। नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट। -14 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ जाता है -7, बिकॉज सिर्फ एक सिंगल वैल्यू के साथ माइनस साइन है, अगर 2 के साथ होता तो फिर हम प्लस यूज करते। अब नेक्स्ट है ई पार्ट। ई पार्ट में भी एक वैल्यू के साथ माइनस साइन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आंसर के साथ माइनस लिखेंगे और 5 को 3 से 15 को कट किया तो आंसर 3 आ जाएगा। जैसे 5 का टेबल आप पढ़ते हो तो 3 पर आता है 15, तो यहाँ पे 3 आंसर आ जाएगा। लास्ट है एफ पार्ट। एफ पार्ट को भी सेम सॉल्व करना है, माइनस माइनस से कट गया, 3 1 ज़ा 3 और 3 6 ज़ा 18, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। फर्स्टली क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट लिखी हुई है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जब आपके पास स्टेटमेंट के अंदर वैल्यू आती है कि आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है और आपके जो क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे
81, 25, 16, 100 इनके ऊपर स्क्वायर रूट मेंशन नहीं है, जस्ट स्टेटमेंट में गिवन है। तो आपने एक रूल याद रखना है कि जब भी हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे हम उसके सोल्यूशन के साथ प्लस और माइनस दोनों साइन एट अ टाइम यूज करेंगे। जैसे हमारे पास है 81, अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 81 फाइंड करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 81। तो 81 का स्क्वायर रूट जब हम फाइंड कर रहे हैं, 81 हमने लिखा तो साथ में आपने प्लस और माइनस साइन यूज करना है। अब यहाँ पे 81 9 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 9 स्क्वायर, साथ में प्लस माइनस एज इट इज आएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्लस माइनस एज इट इज, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल और सोल्यूशन में आ गया 9। इसी तरह आपने नेक्स्ट भी सॉल्व करना है। यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 16 करते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 में क्या करेंगे हम, स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस माइनस साइन एज इट इज आ गया। उसके बाद प्लस माइनस साइन और स्क्वायर रूट 16 होता है 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर आ गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल और लास्ट पे आंसर प्लस माइनस 4 आ गया। उसी तरह नेक्स्ट सी पार्ट है, सी पार्ट में भी सेम प्रोसेस करना है आपने। स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 25 स्क्वायर रूट मेंशन किया और साथ में प्लस माइनस लगा दिया, फिर प्लस माइनस एज इट इज आया और 5 का स्क्वायर 25 होता है तो हमने वो लिख लिया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल प्लस माइनस 5 आंसर आ जाएगा। और लास्ट पे डी पार्ट है हमारे पास, डी पार्ट में है 100 का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो साथ में हमने प्लस माइनस यूज करना है। और फिर नेक्स्ट प्लस माइनस एज इट इज, स्क्वायर रूट 110 का स्क्वायर रूट होता है तो हम 10 का स्क्वायर लिख लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल तो प्लस माइनस 10 आंसर आ गया। आप इसको डायरेक्ट जैसे यहाँ पे मैंने पार्ट नंबर बी सी एंड डी में किया है आप ये भी कर सकते हो, या फिर जैसे पार्ट नंबर ए में मैंने मेंशन किया है आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों मेथड से करेक्ट होगा, मतलब स्टेटमेंट जो यहाँ पे मैंने लिखी थी स्क्वायर रूट ऑफ 81 आप वो मेंशन करो, उसके साथ भी ठीक होगा। अगर नहीं मेंशन कर रहे, डायरेक्ट स्टेप्स कर रहे हो तो तब भी ये क्वेश्चन करेक्ट ही होगा। एक्सरसाइज 2C क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग वेयर पॉसिबल, जहाँ पे पॉसिबल होगा आप सोल्यूशन फाइंड करोगे। लेकिन यहाँ पे 3 की अगर हम कंपैरिजन करते हैं 3 के साथ इस क्वेश्चन का, तो 3 में स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ था फाइंड द स्क्वायर रूट, इसलिए हमने उसमें प्लस माइनस साइन यूज किया था। यहाँ पे प्लस माइनस साइन हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर नहीं गिवन, जस्ट जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर स्क्वायर रूट साइन लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। ए पार्ट में स्क्वायर रूट 81 लिखा हुआ है, 81 8 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो 9 का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल तो आंसर आ गया 9। नेक्स्ट है बी पार्ट, बी पार्ट में है स्क्वायर रूट 4 आता है 2 का स्क्वायर परफेक्ट, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल तो आंसर 2 आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर सी में माइनस स्क्वायर रूट 9 है, माइनस साइन स्क्वायर रूट से बाहर है, जब बाहर होगा तो वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन आ जाता है तो वो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होगा, वो हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस साइन एज इट इज आ गया, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर बनता है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल तो आंसर आ गया -3। डी पार्ट है, डी पार्ट में स्क्वायर रूट -36 है। अब देखें माइनस साइन स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, जब स्क्वायर रूट के अंदर आ गया इट मीन्स आप इसको क्या करोगे, नॉट पॉसिबल लिख दोगे डायरेक्ट, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। आप इसको कैलकुलेटर पे भी अगर सॉल्व करके चेक करोगे तो आंसर इसका सिंटैक्स एरर आएगा या मैथ एरर आएगा, जो भी कैलकुलेटर पे ऑप्शन होगी इस फॉर्म की,
तो वो सॉल्व नहीं होगा। इट मीन्स यहाँ पे क्या आता है, नॉट पॉसिबल। नंबर 5 एक्सरसाइज 2C, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको क्यूब गिवन है -2 होल क्यूब, तो आप क्या करोगे, -2 को 3 टाइम लिखोगे, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। तो यहाँ पे सिंपली आपने हिंट याद रखना है कि अगर माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर है और उसकी पावर कोई भी ओड नंबर है, कोई भी पावर है ओड नंबर, जैसे 3, 7, 5, 15 ओड नंबर पावर है, तो आंसर हमेशा नेगेटिव होगा। अगर उसकी पावर इवन नंबर हो, जैसे 2, 4, 6, 8, तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। ओड होगी तो माइनस में, इवन होगी तो पॉजिटिव आंसर होगा। अब यहाँ पे 3 है, ओड नंबर है, तो इट मीन्स माइनस साइन एज इट इज आ गया। अब आपने सिर्फ नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो मतलब -8 आंसर आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट बी पार्ट सॉल्व करेंगे। बी पार्ट में -5 होल क्यूब गिवन है। अब यहाँ पे भी क्यूब है तो माइनस साइन आंसर में एज इट इज आएगा, और -5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे हम, माइनस साइन एज इट इज। अब आपने क्या करना है, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 5 5 ज़ा 25, और 25 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 125। अब नेक्स्ट हम करेंगे इसका सी पार्ट। सी पार्ट में हमारे पास गिवन है -10 होल क्यूब। अब -10 है तो -10 को 3 टाइम प्रेस करोगे, -10 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई -10, क्यूब है तो माइनस साइन एज इट इज, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 1000। उसके बाद है डी पार्ट। डी पार्ट की वैल्यू गिवन है -6 होल क्यूब, मतलब -6 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -6। तो आपने सिंपली क्या करना है, -6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 सा 36, और 36 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया -216।